बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। उस हवाले से मैं आपके टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको एसएसटी पढ़ाऊँगी। ये मेरे एसएसटी का 27वां लेक्चर है। लेक्चर नंबर 26 में हम यूनिट नंबर 8 पेज नंबर 9 की स्टेटमेंट नंबर 31 टू 35 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि इम्पोर्टेंट कैनाल्स इंडिया के वो दो हैं, यमुना वेस्टर्न कैनाल और सरहिंद कैनाल। बहुत सारे दरिया, रिवर्स और नदियां, स्ट्रीम्स जो है वो बांग्लादेश में पाई जाती हैं। और 3 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं बांग्लादेश के, टीस्टा बैरेज, करैनफुली प्रोजेक्ट और कुबादक प्रोजेक्ट। वीट, राइस, मेज, ग्राम यानी कि गंदम, चावल, मकई, चने, बाजरा, दालें और इसी तरह के बहुत सारे खाने जो हैं वो ज़रई अजनास हैं साउथ एशिया यानी जनूबी एशिया की। और गन्ना, मूंगफली, रुई और तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, ऑयल, ये बीज कैश क्रॉप्स कहलाते हैं। इसके अलावा होमवर्क में मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 था राइट डाउन द इम्पोर्टेंट कैनाल्स ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 31 इसका आंसर था। मैं टैली करवा देती हूँ। देयर आर 2 इम्पोर्टेंट कैनाल्स ऑफ इंडिया, यमुना वेस्टर्न कैनाल, सरहिंद कैनाल। क्वेश्चन 9 था हाउ मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ बांग्लादेश, नेम देम। स्टेटमेंट 33 इसका आंसर था देयर आर 3 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ बांग्लादेश, टीस्टा बैरेज, करनफुली प्रोजेक्ट, कुबादक प्रोजेक्ट। क्वेश्चन 10 था डिफाइन कैश क्रॉप्स कौन सी हैं? कैश, शुगर केन, पीनट्स, कॉटन, टोबैको, जूट, टी, कॉफ़ी, ऑयल, सीड्स आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना यह होमवर्क नीटली अटेम्प्ट किया होगा और अपनी सारी स्टेटमेंट्स को अच्छे से याद किया होगा। अब आते हैं लेक्चर नंबर 27 की तरफ। आप सब अपने एसएसटी के नोट्स का पेज नंबर 9 यूनिट नंबर 8 का ओपन कर लीजिए। स्टेटमेंट नंबर 36 टू 41 हमने पढ़ना है। पहले मैं रीडिंग करूँगी, उसके बाद आपको डिटेल समझाऊंगी। Cash crops not only provide raw material for industry but also earn foreign exchange for the country. There are two crop seasons in Pakistan and India: Kharif crops, Rabi crops. 38 the Kharif season start with the coming of the rain. 39 the Rabi seasons began around October when the rain stop. 40 wheat and rice are the two main crops of South Asia. 41 the canal system in Pakistan is more than 5800 किलोमीटर in length. ये 6 स्टेटमेंट्स मैंने आपको आज पढ़ाई हैं। पहले आप इसमें से वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। 36 पे देखिए कैश क्रॉप, रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज, फॉरेन कंट्री। 37 पे देखिए 2 क्रॉप सीजन्स, पाकिस्तान, इंडिया, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। 38 पे देखिए खरीफ सीजन्स, कमिंग ऑफ द रेन। 39 पे रबी सीजन, अक्टूबर, रेन स्टॉप। 40 पे वीट, राइस, टू साउथ एशिया। 41 पे कैनाल सिस्टम, पाकिस्तान, 5800 किलोमीटर्स लेंथ। ये वर्ड्स आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे ज़्यादा अहम हैं। अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टेटमेंट नंबर 36 के कैश क्रॉप्स जो है वो सिर्फ हमें रॉ मटेरियल मतलब खाम माल ही मुहैया नहीं करती हमारी सनतों के लिए, बल्कि ये फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे अपने मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज भी कमाती है, मतलब गैर मुल्की पैसा भी ये कमाती हैं, बैरूनी मुल्की पैसा। इसके अलावा 2 क्रॉप सीजन्स हैं पाकिस्तान और इंडिया के, एक है खरीफ क्रॉप और एक है रबी क्रॉप। खरीफ सीज़न जो है वो बारिशों के साथ, मतलब जब बरसात का मौसम, बारिशों का मौसम शुरू होता है उस वक्त खरीफ सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और रबी सीज़न जो है वो तकरीबन अक्टूबर में स्टार्ट होता है, जब बारिशें रुक जाती हैं, बारिशों का मौसम ख़त्म हो जाता है। वीट और राइस यानी गंदम और चावल जो हैं वो 2 अहम क्रॉप्स हैं जनूबी एशिया के। और द लास्ट वन द केनाल सिस्टम इन पाकिस्तान में केनाल सिस्टम तकरीबन 58,000 किलोमीटर लंबाई में है। ये 6 आपकी स्टेटमेंट्स थी जो कि आपको डिटेल से समझा दी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। वर्ड्स जो ऑब्जेक्टिव के लिए अंडरलाइन करवाए हैं वो भी आपने याद करने हैं। अब आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट डाउन द 2 क्रॉप्स सीजन इन पाकिस्तान एंड इंडिया। स्टेटमेंट 37 इसका आंसर है। क्वेश्चन 12 डिफ्रेंशिएट बिटवीन खरीफ एंड रबी सीजन। स्टेटमेंट 38 एंड 39 इसका आंसर है। क्वेश्चन 13 राइट डाउन द मेन क्रॉप्स ऑफ साउथ एशिया। स्टेटमेंट 40 इसका आंसर है। ये 3 क्वेश्चंस भी आपने अपने रजिस्टर्स और अपनी शीट्स के ऊपर अटेम्प्ट करने और इसके साथ ही आपने अपनी ये पूरा चैप्टर
मुकम्मल तौर पर याद करना है। आज हमारा ये चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 28 में हम यूनिट नंबर 9 ऑक्यूपेशन चिल्ड्रन एंड बिग सिटीज स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।